Morning dear students, welcome to today's class of strategic management for MCOM final year business administration students. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 पढ़ी जिसमें हमने पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये स्टडी करा है। यूनिट 2 हमने पढ़ी जिसमें एनवायरमेंटल अप्रेजल और इंटरनल एनालिसिस के बारे में पूरी स्टडीज करी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। पर्सनली बताऊं तो यूनिट 3 मेरा फेवरेट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, क्योंकि ये ईजी भी बहुत है समझने में और इसको कैसे बिजनेसेस में अप्लाई करते हैं वो देखना भी, वो पढ़ना भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे केस स्टडीज़ मतलब एग्जाम्पल्स गूगल पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की स्टोरीज हैं। वो सब चीज़ों से, उन एग्जाम्पल से इनको पढ़ना बहुत आसान होता है। यूनिट 3 का मेन हेड ये है स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, मतलब स्ट्रेटजीज कैसी कैसी होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब स्टडीज हम इस यूनिट में करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपकी 5 स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होती हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, स्टेबिलिटी मतलब रुकी हुई, ठीक है, ये वो स्ट्रेटजीज है जो हमेशा चलती है, स्टेबल रहती है। रुकी हुई का मतलब स्टेबल रहती है। दूसरी है एक्सपांशन स्ट्रेटजीज। एक्सपांशन वर्ड का मीनिंग होता है कि फैलना, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनको एक्सपांड करो, बढ़ाओ। ठीक है। तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज। ऐसी स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट का मतलब है श्रिंक करना, कम करना, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनको कम यूज करते हैं या जिनमें कुछ चीज़ों को श्रिंक करते हैं। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज है उसके बाद। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि 2 स्ट्रेटजीज मिक्सअप करके आप एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई करो। और लास्ट है नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जितना नॉलेज है आपको, उस नॉलेज को मैनेज करके और नई स्ट्रेटजीज बनाओ, वो है नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार क्लासेस होने वाली है यूनिट 3 की, और ये बहुत जल्दी भी ख़त्म होंगी क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है ये। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या होती है। 5 ऑल्टरनेटिव जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आज हमारा बेसिक फोकस ये होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। याद है आपको स्टूडेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस? मैंने बताया था कि एक गोल होता है हमारे पास, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग में हम क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसको चॉक आउट करना, वो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पूरा फोकस है कि हमारे गोल्स और एम्बिशंस को, कंपनी के गोल्स को अचीव करने पर। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है। तो वही होती हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज जिनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। ऐसे होता है ना नॉर्मली हमारे लाइफ में भी। एग्जाम्पल ले लो कि हमारा कोई गोल है, हमारा कोई एम्बिशन है, उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारा माइंड बहुत ब्लॉक्ड होता है या कन्फ्यूजन में होता है, तो हमें एक ही रास्ता दिखता है, बट हमेशा होते बहुत सारे रास्ते हैं। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें से हम जो हमें बेस्ट लगता है वो हम चूज़ करते हैं, लेकिन वो बेस्ट भी कभी कभी काम नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। सिमिलरली बिजनेसेस में भी यही होता है। यहाँ दूसरा रास्ता अपनाना मतलब लॉस फेस करना। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडीज होकर स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं, अच्छे अच्छे मैनेजर्स होते हैं, वो सब अपना माइंड यूज़ करते हैं, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी को हमें अप्लाई करना है। तो बस वो स्ट्रेटेजीज हैं, जो 4-5 स्ट्रेटेजीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जैसे बिजनेस है उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज चूज की जाती है। तो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में क्या कह रहे हैं, वी हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स, ग्रो, डिवेस्ट, इन्वेस्ट, एक्सपांड, डाइवर्सिफाई एक्सेट्रा। मतलब क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है अपने पास। एक कंपनी को क्या करवाना है आपको, तो एक कंपनी को ग्रो करवाना है, उसको डिवेस्ट, इन्वेस्ट, एक्सपांड, डाइवर्सिफाई कुछ भी करवाना होगा। ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से समझने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को। ठीक है, फिर कह रहे हैं वी हैव 4 ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। तो ऊपर तो बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस में ऑल्टरनेटिव्स में, मतलब क्या ऑप्शंस है बिजनेस को बढ़ाने के, घटाने के, वो सब चीज़ों के लिए किसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स यूज होती है। फिर नीचे एक एग्जांपल दिया है कि 4 ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को लेकर। तो पहला है नया प्रोडक्ट और नए मार्केट्स,
दूसरा है नए प्रोडक्ट्स ओल्ड मार्केट्स, इसमें होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा है ओल्ड प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स, मार्केट डेवलपमेंट, नए नए मार्केट्स ढूंढे जाते हैं। और लास्ट है ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट्स। ठीक है, मतलब सिंपल समझ लो, प्रोडक्ट्स है माल सामान और बाजार है मार्केट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो आप पुराने प्रोडक्ट्स ही रखो नए मार्केट में बेचो, या आप नए प्रोडक्ट्स बनाओ पुराने मार्केट्स में ही बेचो, या आप पुराने प्रोडक्ट्स ही बनाओ नए मार्केट्स में बेचो, या फिर आप पुराने ही प्रोडक्ट्स रखो पुराने ही मार्केट में बेचो और उसके लिए मार्केटिंग अच्छी करो। ठीक है, तो इससे आई होप क्लियर होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होता क्या है। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारी नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या होता है। बिजनेस एनवायरमेंट्स आर हाईली अनसर्टेन and executives need to be innovative and flexible to survive. They achieve this through strategic alternatives that enable their companies to maintain a competitive edge over rivals. Some alternative strategies include price focus, differentiation, diversification and adjacent businesses. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं वो हाईली अनसर्टेन होते हैं, मतलब पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। इनफ्लेक्सिबल चीजें होती है, मतलब फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है उसके लिए कंपनीज को, क्योंकि फ्लेक्सिबल किसी भी तरीके की एनवायरमेंट को फेस करना पड़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन। इतना हाई कंपटीशन है कि आप एक तरीके से नहीं चल सकते हो, इसलिए एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और किन चीज़ों में करने पड़ेंगे, जैसे प्राइस के बारे में सोचने पे करने पड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने में स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह चेंज करने में स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और एडजेसेंट बिजनेस का मतलब होता है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे मैंने क्लियर किया आपको कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कब यूज होते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया आगे 5 स्ट्रेटेजीज बताई थी। ग्रांड स्ट्रेटेजीज मेन होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, और 5वीं है नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। वो नई ऐड हुई है इसलिए इस पिक्चर में नहीं है, लेकिन हमको जब एग्जाम के लिए नोट्स बना रहे हैं हम या असाइनमेंट में आंसर लिख रहे हैं तो ग्रांड स्ट्रेटेजीज के नीचे 5 एरोज बनाने हैं और 5वीं स्ट्रेटेजी भी लिखनी है। ठीक है, इन सब वर्ड्स के हिंदी वर्ड्स आपके PDF नोट्स में है। नेक्स्ट क्लासेस से जब मैं ये एक स्ट्रेटेजीज अलग अलग पढ़ाऊंगी तो मैं हिंदी में भी उनकी वर्ड्स यूज करूंगी ताकि आप लोगों को याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, बट अभी के लिए ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या होता है ये स्टडी करना है, और उसमें कौन सी 5 स्ट्रेटेजीज आती हैं वो लिखना है, और उन स्ट्रेटेजीज के बारे में 2-2 लाइन लिखनी है कि व्हाट डज दिस स्ट्रेटेजीज मीन। ठीक है, तो आज की ये हो गई स्लाइड्स, आज का वीडियो ये कंप्लीट हो गया, और टॉपिक यही था कि स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। इसको आपको आंसर लिखना है आज की डेट के साथ, और PDF नोट्स मैं दे रही हूँ, ये वीडियो के साथ साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूंगी। उन PDF नोट्स को भी चेक कर लेना, उसमें सारी डिटेल्स हैं जो आपको हेल्प करेगी आपका असाइनमेंट लिखने में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बावजूद भी कोई भी डाउट है तो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स का डाउट आज ही पूछ लेना, अदरवाइज कल से जो क्लासेस चलेंगी उसमें आप कुछ समझ नहीं पाओगे। और जैसे कि आज सैटरडे है, मैं मंडे से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर लूंगी। ये यूनिट हम पहले करेंगे, उसके बाद मैं दूसरे स्टूडेंट्स की क्लासेस लूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।